Good morning students, myself Dr. R.P. Bagdi, Assistant Professor, Department of ABST, SPC, Government College, अजमेर। आज अपन बात करते हैं बीकॉम पार्ट थर्ड ABST के फर्स्ट पेपर इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स के बारे में। इससे संबंधित वीडियो मैंने आपको पूर्व में भी बताए थे और आज कुछ जो टॉपिक्स रह गए थे उसके बारे में बता रहा हूँ। विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य सुविधाओं का मूल्यांकन। विशिष्ट कर्मचारी कौन होता है, इसकी परिभाषा आपको मालूम होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताई थी। वैल्यूएशन ऑफ फैसिलिटीज टैक्सेबल टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज कौन होता है, इसका आपको नॉलेज में होनी चाहिए कि ये कौन होता है। विशिष्ट कर्मचारियों की परिभाषा आपको मालूम होनी चाहिए, जो कि आपको मैंने पहले भी 2 वीडियोज़ में बता दी है। और आज अपन बात करेंगे मोटर कार की सुविधा। और इससे मोटर कार से पहले वाले जो जैसे कर्मचारी के बच्चों के लिए सुविधा और बिजली पानी और गैस की सुविधा और घरेलू नौकर माली चौकीदार और फ्रास की सुविधा अगर किसी विशिष्ट कर्मचारी को दी जाती है तो उसके लिए अपन इनकम टैक्स में क्या करेंगे वो मैंने इससे पूर्व वाले वीडियो में आपको बता दिए थे। आज बताएंगे मोटर कार की सुविधा, मोटर फैसिलिटी ऑफ मोटर कार। यदि कार नियोक्ता की है, कार का मालिक जो है वो नियोक्ता है या उसे किराए पर लिया है, तो उसकी वैल्यूएशन उस सुविधा का मूल्य क्या होगा वो निकालना पड़ेगा। तो अब कार की स्थिति मालिक नियोक्ता है तो इसको अलग अलग स्थितियों में दी जा सकती है, जैसे कि कार पूर्णतः कार्यालय उपयोगार्थ प्रदान की गई हो, कार पूर्णतः निजी उपयोगार्थ प्रदान की गई हो या पार्टली की गई हो, तो इनका अलग अलग नियम है। अगर कार पूर्णतः कार्यालय उपयोगार्थ प्रदान की हो, ये चीज़ आपको प्रश्न में दी हुई होगी कि कार पूर्णतः कार्यालय उपयोग में ली जाती है या कार पूर्णतः निजी उपयोग में ली जाती है। तो ये जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन कार पूर्णतः कार्यालय उपयोगार्थ प्रदान की गई। अगर कार्यालय उपयोग के लिए की गई है तो सुविधा का मूल्य नील होगा, किंतु इस हेतु नियोक्ता को कार के उपयोग का विवरण रखना होगा, जिसमें उपयोग की तिथि, उपयोग का स्थान, कार्यालय से स्थान की दूरी व इस पर हुए उपयोग को दर्शाया जाएगा। इस उपयोग के लिए कर्मचारी एक प्रमाण पत्र भी देगा कि कार का उपयोग कार्यालय संबंधी कार्यों में किया गया है। वह प्रमाण पत्र सुपरवाइज़र द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। सुपरवाइज़र उसको प्रमाणित करेगा। जो उस कार्यालय उसमें कर्मचारी उस कार का उपयोग कर रहा है तो वो एक सर्टिफिकेट बनाएगा कि मैं इसको कार्यालय उपयोग के काम में लेता हूँ, और इसको वहाँ का सुपरवाइज़र उसको प्रमाणित करके देगा। दूसरी स्थिति होती है कार पूर्णतः निजी उपयोगार्थ प्रदान की। सीधी सी कहानी, निजी उपयोग में है तो निजी उपयोग में अगर कार को लिया गया है तो उसके संपूर्ण खर्चे, मतलब नियोक्ता द्वारा जो खर्चे वहन किए जाते हैं चलाने के, रख रखाव के और ड्राइवर के, वो खर्चे और कार की वास्तविक लागत का 10%। 5 लाख की कार है, 10% 50,000 रुपये वो, अथवा कार का किराया 10,000 रुपये महीने में कार पे ली हुई है तो 10,000 इंटू 12 1,20,000 रुपये प्लस कार के चलाने, रख रखाव और ड्राइवर की, ये दोनों जोड़ देंगे, वो सारी संपूर्ण राशि सुविधा का मूल्य होगा। तीसरी स्थिति होती है कार अंशतः निजी उपयोगार्थ व अंशतः कार्यालय उपयोगार्थ ली जाए, मतलब कार्यालय के उपयोग में भी ले और निजी उपयोग में। यदि कार की समस्त व निजी एवं कार्यालय तथा चलाने एवं रख रखाव नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं तो इसके संपूर्ण खर्चे अगर नियोक्ता वहन करता है तो 1.6 लीटर तक, अगर इंजन की क्षमता है वो 1.6 लीटर तक है जब तो 1,800 रुपये प्रति माह, और अगर इंजन की क्षमता 1.6 लीटर से अधिक है तो 2,400 रुपये प्रति माह तक इसको सुविधा का मूल्य लेंगे। और अगर उस कार में ड्राइवर की सुविधा भी प्रदान की गई है तो उसको 900 रुपये से बढ़ा दिया जाएगा। मतलब जहाँ पर 1,800 रुपये थे वहाँ पर
2700 रुपये, और जहाँ 2400 रुपये थे वहाँ 3300 रुपये सुविधा का मूल्य होगा। अब बात करते हैं अपन, यदि कार निजी उपयोग के वे कर्मचारी वहन करें। पहली स्थिति तो ये थी कि संपूर्ण यदि कार के समस्त वे नियोक्ता वहन करें, नियोक्ता वहन करेगा तो 1800 रुपये 1.6 लीटर तक, और 1.6 लीटर से अगर ज़्यादा है तो 2400 रुपये प्रति माह। और अगर मान लो कि ड्राइवर की सुविधा भी इसमें साथ दी हुई हो तो 900 रुपये से ऐड कर देंगे, तो 1.6 लीटर तक 2700, और 1.6 लीटर से अधिक है तो 3300 रुपये। और दूसरी स्थिति, यदि कार निजी उपयोग के वे कर्मचारी वहन करें। यदि कार के निजी उपयोग से संबंधित वे कर्मचारी तथा कार्यालय उपयोग से संबंधित वे नियोक्ता द्वारा वहन किए जाए तो सुविधा का मूल्य निम्न होगा। 1.6 लीटर तक 600 रुपये, और 1.6 लीटर से अधिक हो तो 900 रुपये होगा। नियोक्ता अगर वहन करेगा तो उसका 1.6 लीटर तक 600 रुपये, और अगर नियोक्ता वहन नहीं, मतलब कार्यालय के जो खर्चे हैं वो तो नियोक्ता वहन करेगा, और निजी उपयोग के वे कर्मचारी वहन करेगा, तब 600 रुपये प्रति माह 1.6 लीटर तक, और 1.6 लीटर से अधिक है तो 900 रुपये प्रति माह होगा। और अगर कार ड्राइवर के साथ प्रदान किया है तो उस सुविधा का मूल्य 900 रुपये प्रति माह से बढ़ा दिया जाएगा, तो 1500 रुपये और 1800 रुपये हो जाएगा। क्लियर। यदि नियोक्ता ने कर्मचारी एक से अधिक कार निजी और कार्यालय कार्यों के हेतु प्रदान की है तो इनमें से कोई एक कार कर्मचारी की इच्छानुसार या मूल्यांकन यह मानकर ज्ञात किया जाएगा कि वह दोनों निजी एवं कार्यालय उपयोग में आती है, तथा शेष सभी कारों का मूल्यांकन यह मानकर किया जाएगा कि वह केवल निजी उपयोगार्थ दी गई है। दूसरी स्थिति है, यदि कार कर्मचारी की है, वह चलाने व रखरखाव के व्ययों की सुविधा नियोक्ता ने प्रदान की है, तो क्या करेंगे। यदि कार स्वयं कर्मचारी की है, वह उसको चलाने और रखरखाव आदि का व्यय भुगतान या तो नियोक्ता ने किया है अथवा इसका पुनर्भरण किया हो तो सुविधा का मूल्य किस प्रकार निकाला जाएगा। तो इसमें दो स्थितियाँ, कार पूर्णतः कार्यालय उपयोग में आए और कार केवल निजी उपयोग में आए, और कार निजी और कार्यालय दोनों उपयोग में आए। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन, कार पूर्णतः कार्यालय उपयोग में आए। यदि कार का उपयोग केवल कार्यालय संबंधी कार्यों में हो तो इस कार की सुविधा नहीं माना जाएगा, वह कर योग्य नहीं होगी। किंतु कार के उपयोग का संपूर्ण ब्यौरा, यात्रा तिथि, यात्रा उपयोग, यात्रा स्थान आदि, यात्रा की दूरी आदि नियोक्ता को रखना होगा। दूसरी स्थिति है, कार केवल निजी प्रयोग में आए। यदि कार निजी प्रयोग में आए तो इस सुविधा का जो भी मूल्य है वह संपूर्ण राशि जिसे नियोक्ता ने वहन किया, कार चलाने रखरखाव और ड्राइवर का वेतन किया हो तो वो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगी, वो उसकी सुविधा का मूल्य जोड़ दिया जाएगा। तीसरी स्थिति है वो है कार निजी और कार्यालय उपयोग में आए। निजी और कार्यालय उपयोग में आए तो वही स्थिति, कार के इंजन की घन क्षमता 1.6 लीटर तक हो, जब हो तो नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि में से 1800 रुपये प्रति माह, यदि ड्राइवर भी दिया गया 2700 रुपये प्रति माह तक कम कर दिया जाएगा। वह शेष राशि सुविधा का मूल्य होगी। कार की इंजन की क्षमता 1.6 लीटर से अधिक हो तो नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि में से 2400 रुपये प्रति माह, यदि ड्राइवर भी दिया है तो 3300 रुपये प्रति माह कम कर दिया जाएगा। वह शेष राशि ही सुविधा का मूल्य होगी। यदि कार्यालय संबंधी उपयोग के लिए वास्तविक व्यय उपरोक्त राशियाँ 1800 और 2400 रुपये अथवा 2700 और 3300 रुपये। 1800 कब, जब ड्राइवर की सुविधा नहीं दी हुई हो और 1.6 लीटर से कम हो। 2400 1.6 लीटर से अधिक हो और ड्राइवर की सुविधा नहीं दी हुई हो, और 2700 1.6 लीटर से कम हो और ड्राइवर की सुविधा दी हो। 3300 रुपये प्रति माह, 3300 1.6 लीटर से अधिक हो और ड्राइवर की सुविधा दी हुई हो, तो नियोक्ता द्वारा किए गए वास्तविक व्ययों में से कार्यालय उपयोग का वास्तविक राशि को कम कर दिया जाएगा। वह शेष राशि सुविधा का मूल्य होगी। किंतु नियोक्ता को कार्यालय उपयोग के व्ययों की संपूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा। इससे संबंधित कार की सुविधा का मूल्यांकन के संबंध में माह से तात्पर्य संपूर्ण माह से होगा, दिनों से नहीं। यह माह आवश्यक नहीं है कि पहली तारीख से प्रारंभ हो। उदाहरण, यदि कार 12 नवंबर को प्रदान की है तो
यह तभी कर योग्य होगी जब इसे 11 दिसंबर तक प्रदान की हो। यदि कार 5 दिसंबर तक ही प्रदान की है तो कार की सुविधा कर योग्य नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार यदि कार 31 मार्च को तक दी गई है तो कार की सुविधा केवल 4 माह के लिए ही कर योग्य होगी। यदि प्रश्न में ड्राइवर की सुविधा के संबंध में स्पष्ट कोई उल्लेख नहीं हो तो यह माना जाना चाहिए कि ड्राइवर की सुविधा प्रदान नहीं की गई। अगर प्रश्न में लिखा हुआ हो कि ड्राइवर की सुविधा दी गई है तब ही अपने को ड्राइवर की सुविधा मानेंगे, और अगर प्रश्न में यह नहीं दिया हुआ हो तो अपन बगैर ड्राइवर के ही कार का मूल्यांकन करेंगे। तीसरी स्थिति होती है, यदि कार घर से कार्यालय व कार्यालय से घर लौटने के लिए प्रदान की जाती है तो इसे कर योग्य अनुलाभ नहीं माना जाएगा। तीसरी स्थिति होती है, यदि कर्मचारी को कोई अन्य वाहन हो और इसके व्ययों का भुगतान नियोक्ता ने किया हो। 3 स्थितियां बता दी। पहली स्थिति कर्मचारी का वाहन हो, दूसरी स्थिति नियोक्ता का वाहन हो, और तीसरी स्थिति वो तो कार थी और अब दूसरा वाहन हो। यदि कर्मचारी के पास कार के अतिरिक्त कोई वाहन हो तो इसके व्ययों का चलाने एवं रखरखाव आदि भुगतान नियोक्ता ने किया हो तो सुविधा का मूल्य कैसे निकालेंगे। यदि वाहन का उपयोग पूर्णतः कार्यों में हो तो सुविधा का मूल्य 0 होगा। यदि वाहन का पूर्णतः निजी कार्यों में हो तो सुविधा का मूल्य नियोक्ता द्वारा जो राशि व्यय की गई है वो राशि होगी। और यदि वाहन निजी प्रयोग में काम आता हो, वो कुछ तो और कुछ कार्यालय प्रयोग में हो, तो वाहन के लिए नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि में से 900 रुपये प्रतिमाह की दर से कम कर दिए जाएंगे और शेष राशि सुविधा का मूल्य निकालेंगे, उसमें से 900 रुपये कम कर देंगे। यदि कार्यालय उपयोग और वास्तविक व्यय 900 रुपये से अधिक है तो ऐसी वास्तविक राशि को नियोक्ता द्वारा किए गए कुल व्यय में से कम कर दी जाएगी, किंतु इस नियोक्ता को कार्यालय उपयोग को संपूर्ण ब्यौरा रखना होगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल अपन फिर कुछ इसी से संबंधित टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। कुछ अदर इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और अन्य सुविधाओं का मूल्यांकन, कर मुक्त अनुलाभ वो की चर्चा इससे आगे वाले जो भी वीडियो आएंगे उसमें करेंगे। और आज की जो चर्चा की गई है वो कार की सुविधा का मूल्यांकन के बारे में चर्चा की। थैंक यू।